कि मुझे बुलाया नहीं गया, आपको मालूम रहते पर भी आपने आने की कोशिश नहीं की। मुल्ला साहब ये याद रख दे। कमिश्नर यानी कि एसडीएम कमिश्नर के ऊपर जो हम कंटेम्प्ट डाल रहे थे, 25,000 रुपये लेके केस तुम फाइल किए है, ये भी याद रख दे। अशरफ अली कह रहे हैं कि बहुत सारा गफला हुआ, करोड़ों रुपए का गफला हुआ थे। वो जो पठान साहब है हमारी ग्रुप के नहीं भाई, वो तुम्हारी ग्रुप के ही है। अगर तुम्हें डिटेल चाहिए तो आओ अंजुमन के दफ्तर को, आओ, रेटिंग अंदर लिख को दो, रेटिंग अंदर तुम नाम में जवाब दो। ये वक्फ बोर्ड वाले जब गलती कर रहे हैं तो हमारा अंजुमन इस्लाम जो एक मुसलमानों का इदारा है, हम खामोश नहीं। 2017 के अंदर तुम्हारा बोनस बना था, तो 2019 को कौन से बोनस से इलेक्शन हुआ भाई? मुत्तली के साथ 6 मेंबर्स हम उनको निकालने नहीं देंगे, पैटर्न मेंबर को निकालने नहीं देंगे, लाइफ मेंबर को निकालने नहीं देंगे। हमें इसके लिए कहाँ तक आगे जाना है वहाँ तक जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अल्ताफ नवाज कित्तूर, नायब सदर अंजुमन इस्लाम हुबली। चंद रोज से कुछ लोग अंजुमन को बदनाम करने के लिए और अंजुमन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं आज सोशल मीडिया के थ्रू आया हूं। क्योंकि 2-4 रोज़ के पहले एमआर मुल्ला साहब जो अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहते हैं, और अली जनाब, वाब मुल्ला साहब, अशरफ अली मैं समझता हूँ वो तो हुबली शहर का रहने वाला नहीं है, केरला से, मंगलूर से, कहीं से आया है। और अंजुमन के सदर को वो इधर इस तरह से बात करता है और सही अल्फाज में नहीं आते किस तरह से बात करना चाहिए। तो मैं इनको जवाब देना चाहूँगा। एमआर मुल्ला साहब कह रहे थे कि जो बच्चे आज अंदर है वो बच्चों के लिए उन्होंने जामीन का आज तक भी उनका एप्लीकेशन नहीं है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा एमआर मुल्ला साहब को, जब अप्रैल 16 तारीख को रात से जब बच्चों को पकड़ा गया तो सबसे पहले तो हमारे हुबली के कोर्ट में वो मैटर आया। तकरीबन 20 से 25 वकला यानी कि एडवोकेट्स, और उसमें मुस्लिम्स के अलावा हिंदू के जो एडवोकेट बिस्कत्ती भी उसमें शामिल थे हमारे बच्चों को छुड़ाने के बारे में। 2-2 दिन 3-3 दिन जो है वहाँ पर हेयरिंग हुआ। उसके बाद 8 बच्चे छूट गए। उसके बाद ये मैटर हाई कोर्ट चले गया। हाई कोर्ट के अंदर भी हम लोग सीनियर एडवोकेट को लाकर रखा, वहाँ भी जामीन होते होते रुक गई। फिर उसके बाद हमने इंतज़ार किया। बहुत दिन यानी कि 3 महीने के अंदर चार्जशीट डालने वाले थे। फिर वो चार्जशीट डाले तो हम लोग हमारे बच्चों को छुड़ाना कहे तो केस जो है एनआई कोर्ट बेंगलुरु को ट्रांसफ़र किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है एमआर मुल्ला को मालूम रहने के बावजूद भी ये गलत स्टेटमेंट देते हैं। और इनके पास एक रहने वाले इनके जूनियर कोपत साहब भी वो 20-25 वकीलों में शामिल है, आज भी वो जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया, आपको मालूम रहते पर भी आपने आने की कोशिश नहीं की। मुल्ला साहब ये याद रख दे। और तुम कह रहे हैं बैतुल का माल कुछ घपला किए हैं। सफदुल साहब जो है अंजुमन छोड़ना नहीं चाहते, इलीगली क्यों छोड़ना चाहेंगे साहब? अगर लीगली है तो छोड़ेंगे हम लोग, इलीगली क्यों छोड़ेंगे? जबकि हम कह चुके हैं अप्रैल में 8 तारीख को और 14 तारीख को, जून 15 तारीख को हमारा
परेड खत्म हो रहा है उसके अंदर आके आरओ को अपॉइंट कर करके इलेक्शन करो बोल रहे हैं हमें। या हमारी कोई गलती है क्या? यही केस हमें तुम ना देते तो बहुत खुशी के साथ पकड़ देते, क्योंकि पैसे मिलते हैं। तो इसी तरह तुम्हें अंजुमन के ईदगाह का मैटर है, जो कमिश्नर यानी कि एसडीएम कमिश्नर के ऊपर जो हम कंटेम्प्ट डाल रहे थे, 25,000 रुपये लेके केस तुम फाइल किए है, ये भी याद रख दे। फ्री में काम नहीं करे तुम्हें अंजुमन का, दूसरे एडवोकेट्स अंजुमन का फ्री काम करे, लेकिन तुम्हें 25,000 रुपये लेको काम करे, ये तुम याद रख दे। रही दूसरी बात, बहुत सारा बोलना चाहूँगा मैं, तो बहुत टाइम लगेगा, बस इतने पे सब हमारे हुबली शहर के लोग समझ जाएंगे। इलेक्शन आ रहा बोलकर ये चीज़ करना अच्छी बात नहीं है। और वह मुल्ला साहब अशरफ अली कह रहे हैं कि बहुत सारा गफला हुआ, करोड़ों रुपए का गफला हुआ थे। अरे भाई, करोड़ों रुपए का नहीं, 1 रुपए का गफला तू दिखा दे हमारे को। हम हुबली शहर के तमाम हुबली शहर के लोगों से माफ़ी मांगेंगे। हमारी बॉडी ऐसी है, हमें हाफिज ब्रदर्स ऐसे है, पैसे लगा के काम करने वाले हैं। आज तक भी जितने भी लोग जो अहदेदार थे, कोई भी बड़े पैसे डालकर काम नहीं किए हैं। हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हम अहदेदार बनने के बावजूद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हम पैसे लगाए हैं। आज तक जितने भी अहदेदार थे वो कौन भी पैसे नहीं लगाए अपने जेब के। मगर हमें गफला हुआ करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों रुपए का गफला कहाँ से होता है भाई? 21 लाख का तो गफला तू करके चले गया। ऑडिटोरियम का जो मामला है वो हमने गोकुल धाम के जो मुतवल्ली है अली जनाब पठान साहब को हमने बोला था कि पूरा इसका जायज़ा लेकर पूरा रिपोर्ट हमारे सामने सबमिट करो। बोलने के बाद उनको हमने इंचार्ज बनाया था। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर हमें दी है, उसके अंदर 20 से 21 लाख गफला हुआ है। उसके अंदर नंबर 1 नाम तुम्हारा है। आने वाले इलेक्शन में हम वो रिपोर्ट ही बताएंगे। और वो जो पठान साहब है हमारी ग्रुप के नहीं भाई, वो तुम्हारी ग्रुप के ही है। रिपोर्ट झूठ नहीं हो सकता। और रही करोड़ों रुपए कैश ट्रांजैक्शन हुआ थे, कहाँ हुआ भाई? कितना मालूम है तेरे को? पहली बात तो अंजुमन में आने का तेरे को कोई राइट्स ही नहीं है, ना ही 3 साल में कभी तो अंजुमन में हमारे सामने आया है। और तुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, हिसाब किताब जो है हर 3 महीने के एक बार ऑडिट करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने पेश किया जाता है। अगर कोई उसकी जानकारी रखने वाला है तो वो उठकर बताते हैं कि यहाँ पर जो है गलत हुआ है, इसको करेक्शन कर लो। फिर उसको करेक्शन करने के बाद अप्रूवल दिया जाता है। फिर जनरल बॉडी जब आती है साल में एक बार, तमाम 1 साल का रिपोर्ट पेश किया जाता है। वहाँ भी बहुत सारी जानकारी रखने वाले सवाल जवाब होता है। अगर वहाँ कोई चूक है तो वो भी बता देते हैं। तो फिर गफला कहाँ से हुआ भाई? कैश ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ? जहाँ ज़रूरत पड़ती है कैश देने की तो वहाँ पर तो कैश देना पड़ता है, ज़रूरत रही तो दे देते हैं। और कह रहे हैं कि मुल्ला साहब 33-35 लाख का वहाँ पर जो है अंजुमन के पैसे खर्चा किए हैं इनके जाति अपने लिए, यानी कि कोर्ट कचहरी के लिए। भाई हमें भी कोर्ट कचहरी के लिए जो खर्चा किए हैं, क्योंकि हमारा राइट्स बनता है, अंजुमन के अहदेदार हैं। अंजुमन के खिलाफ कोई जब वक्फ बोर्ड रंदे और कोई भी रंदे खिलाफ जब जाते हैं तो उनके खिलाफ हमें जाना पड़ता है। तो हमने गए हैं। वक्फ बोर्ड जो है, अगर वक्फ बोर्ड वाले चाहते तो हमारे लेटर का हमें जवाब देते थे और इलेक्शन में आके करते थे।
वो ना इलेक्शन करे ना हमारा आपको जॉब दे। और ये भी मैं बताना चाहूँगा अमर मुल्ला साहब, आपको याद रहे, ये जो मॉडल बोला जो आया है ये 2017 को आया करके बता रहे हैं हम ना अब, मगर 2018 के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था। 2019 में इलेक्शन हुआ, तब इसकी बात क्यों नहीं आई। एक 2019 में जो इलेक्शन हुआ वो मॉडल बोलास के तहत नहीं हुआ। पुराना हमारा जो बोलास है 1982-83 का जो हमारा बोलास है उसी के तहत जो है 2019 को इलेक्शन हुआ है। तो फिर हम ये बोलास को क्यों मानेंगे? मॉडल बोलास जो अब हमें बता रहे हैं हम इसे कैसा मानेंगे? तो हम चैलेंज कर रहे हैं, गलत क्या है? तो चैलेंज करें, इसके लिए हो सकता है 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्चा करे रहेंगे। 35 लाख रुपए बोलकर कैसा झूठ बोल रहे हैं तुम्हें, जबकि तुम्हें 9 साल अंजुमन के नायब सदर रह चुके हैं। मैं भी एक नायब सदर हूं। कितना मालूम है तुम्हें ना? झूठ बोलना एक ही मालूम है, क्योंकि झूठ बोलने की प्रैक्टिस हो चुकी है तुम ना। झूठ जहां बोलना वहां बोल लो, मगर अंजुमन के इदारे के अंदर तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो मुल्ला साहब से भी कहना चाहूँगा, ये जो लींबू है, देखो कौन है? अशरफ अली लींबू है। इस लींबू को भी मैं कहना चाहूँगा कि झूठ मत बोलकर लोगों को भड़काने की कोशिश करो न को। अगर तुम्हें डिटेल चाहिए तो आओ अंजुमन के दफ्तर को, आओ, रेटिंग अंदर लिख को दो, रेटिंग अंदर तुम नाम में जॉब देते हैं। पैसा का कहीं भी गफला हुआ नहीं, होने का सवाल भी नहीं। हम जो ऑफिस बेरर्स है, हमें जो है हमना जो हुबली शहर के जो आम हमें चुनकर हमें हमारे ऊपर भरोसा रखकर जो भेजें, हमें वो भरोसे को खोना नहीं चाहते। हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, आज भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जब जब भी ज़रूरत पड़ती है, बेंगलुरु को भागना है बेंगलुरु को भागते हैं, दिल्ली को भागना है दिल्ली को जा रहे हैं, और बड़े से बड़े वकीला को, बड़े से बड़े वकील को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तमाम लोगों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अंजुमन इदारा ऐसा है, जब भी कोई ऐसे मामले होते हैं या दंगे फसाद होते हैं, जब हमारे बच्चे कहीं अंदर होते हैं, तो एक दस्तूर रहा है हमारा अंजुमन इस्लाम का, जो हमेशा जो है अंजुमन इस्लाम के अहदेदार ठहर कर हमारे बच्चों को बाहर लाने की कोशिश की है। और कोई भी दूसरे दखल अंदाज इसमें नहीं करते, दूसरे सब जुड़ जाते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े थे। अब जैसे ही वक्फ बोर्ड वाले आकर अब एक नाटक चालू करें, वक्फ बोर्ड वाले पहले के हमारे जो भी जमात के जो 7 मेंबर हैं वो अब नहीं रहेंगे, राइफ मेंबर नहीं रहेंगे, एक पैरेंटल मेंबर नहीं रहेंगे। अब 1350 रुपये लेकर उन्होंने मेंबरशिप बनाने के लिए आ रहे, मेंबरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर महीना रिन्यूअल कराना है। तो इस तरह का जो है ये जो मॉडल बोलास है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा अंजुमन इस्लाम जो है के तहत जो है हॉस्पिटल चलता है, एजुकेशन का बड़ा इदारा है, बड़े बड़े कॉलेज चलते हैं, LKG से लेकर PG तक, और जो है MA तक जो हमारे वहाँ इंस्टीट्यूट है, और हमारा शादी महल है, और हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। तो इसके हर कमिटीज है, इनका बाकायदा इलेक्शन होता है। हॉस्पिटल का अलग से चेयरमैन और बोर्ड का इलेक्शन होता है, एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन और मेंबरों का इलेक्शन होता है, और सब मिलाकर 52 लोग इसमें चुनकर आते हैं। हमें ऐसा ही बोलास चाहिए, तुम्हारा बोलास हमें नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा बोलास बनाया भी था तो हमें नोटिस देना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। अपने आप को तुम
वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कह रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी ड्यूटी क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर की ड्यूटी क्या है? तुम्हारा मॉडल अगर बर्राज बना है, सभी को लागू करा, तो सबसे पहले आकर हमारे अंजुमन को तुम्हें नोटिस देना चाहिए था, बताना चाहिए था। 2017 के अंदर तुम्हारा बोनस बना था, तो 2019 को कौन से बोनस से इलेक्शन हुआ भाई? कौन से बोनस से इलेक्शन हुआ? नहीं मालूम तुम ना? हमारा जो दस्तूर बना हुआ है, हमारा जो बोनस है 1982 में, उसी बोनस के मुताबिक 2019 का इलेक्शन हुआ है। तो तुम्हारे मॉडल बोनस के हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं हुआ? तो मैं आज पढ़े हुए जो जानते हैं, लाओ जानते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड वाले जब गलती कर रहे हैं, तो हमारा अंजुमन इस्लाम जो एक मुसलमानों का इदारा है, हम खामोश नहीं पड़ सकते। वक्फ बोर्ड वाले जब गलती करते हैं तो हम खामोश नहीं पड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं। ये आवाज़ के साथ तुम्हें भी आवाज़ मिलाओ, वक्फ बोर्ड वालों को भगाओ, निकालो उनको वहाँ से। आज सवाल कर रहे हैं, हुबली शहर के तमाम मोहल्ले से हमने सवाल कर रहे हैं, क्या साहब ये हमारे बच्चे अंदर है, वक्फ बोर्ड वाले इलेक्शन करा रहे हैं दो बोलकर, और क्या हमारे सब मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं तो करो। आज सब मोहल्ले से सवाल कर रहे हैं हम ना, लेकिन हमें हमारे जो मोहल्ले के जो 7 मेंबर्स रहते हैं, मुतवल्ली के साथ 6 मेंबर्स, हम उनको निकालने नहीं देंगे, पैटर्न मेंबर को निकालने नहीं देंगे, लाइफ मेंबर को निकालने नहीं देंगे। हमें इसके लिए कहाँ तक आगे जाना है वहाँ तक जाएंगे और हमें कोशिश करेंगे। और मैं और भी कहना चाहूँगा, जितने भी लोग जो सोशल मीडिया में आकर अंजुमन को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ टारगेट ना बनाएं। जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो अंजुमन वालों को करने के लिए तमाम लोग जो है हमेशा सपोर्ट करते हैं, तुम्हें भी सपोर्ट करो। पहले हमारे बच्चों को बाहर रहेंगे, हमारे बच्चों की हालत क्या हो गई आज क्या करें बच्चे हमारे, क्या भी नहीं करे, इतना बड़ा केस उनके ऊपर है। पहले हमें हमारे बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों की माँ का इंतकाल हो गया है, कुछ बच्चे को बाप का इंतकाल हुआ है, कुछ बच्चों को जो है फांसी मारा है, लकवा मारा है, कुछ बच्चे जो है आज भी जेलों में बीमार है, तड़प रहे हैं। उनके लिए ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करो भाई, उनके लिए ईमानदारी के साथ ऐसा काम करो। इस काम के अंदर जो है सियासत ना करते हुए, इलेक्शन आते रहते हैं जाते रहते हैं। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा, अशरफ अली अपना एक जुमला भी इस्तेमाल करे, अगर इसी तरह सोनूर साहब रहेंगे तो हमारा अंजुमन बहुत कस्ते हालत में है। इसी तरह से अगर अंजुमन के अहदेदार अगर सोनूर साहब अध्यक्ष सदर बन के रहेंगे तो अंजुमन ख़त्म होगा। अरे शाने मेरे सभा पर इस बातों को रोक ले, अंजुमन ख़त्म नहीं होगा। आने जाने वाले अहदेदार ख़त्म हो सकते हैं, ता क़यामत तक अंजुमन ऐसे ही बरकरार रहेगा और अंजुमन की तरक्की होती रहेगी। आखिर में मैं बोलते वक्त अगर किसी को भी मेरे बातों से अगर चोट पहुंची है तो उससे मैं माफ़ी चाहते हुए, मैं खास करके ये 3 लोगों का जवाब देना बहुत ज़रूरी था, मैं जवाब देते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ।